हाय दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज सिविल के बारे में। क्रेडिट इंफॉर्मेशन इंडिया ब्यूरो लिमिटेड। तो बिफोर अगस्त 2000 से पहले हमारे देश में ऐसी कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ करती थी। तो बैंक्स इन केस अगर किसी को लोन देते थे और अगर वो डिफ़ॉल्ट में चला जाता था तो बैंक के पास उसकी कोई रीपेमेंट हिस्ट्री नहीं होती थी। पॉसिबिलिटी ये थी कि अगली बैंक में वो अप्लाई करता था डिफ़ॉल्ट करने के बाद, तो पॉसिबिलिटी ये थी उसको अगेन बैंक फंड कर दें और फिर वो डिफ़ॉल्ट कर दें। तो इससे पॉसिबिलिटी ये थी कि काफ़ी सारी एनपीएस होते, बैंकिंग लॉस होता और बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाता। फिर बिफोर ये अगस्त 2000 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम है क्रेडिट इंफॉर्मेशन इंडिया ब्यूरो लिमिटेड, सिबिल। वो सबके रीपेमेंट को ट्रैक करता है। इन केस अगर किसी बंदे का रीपेमेंट टाइमली नहीं हुआ है तो उसका सिबिल स्कोर इम्पैक्ट होता है। ये सिबिल स्कोर 300 से लेकर 900 तक है। अगर किसी का सिबिल स्कोर 550 से नीचे है तो डेफिनेटली उसका केस रिजेक्ट होगा। अगर किसी का स्कोर 750 से लेकर 550 तक है तो उस केस में बैंक शायद आपको फंड कर दे। मे भी कुछ कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आप पेमेंट नहीं कर पाए और आप उनके प्रूफ अगर बैंक को दे दें तो बैंक उस केस में मे भी आपको फंड कर दे, पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत हायर होगा। और अगर आपका सिबिल स्कोर 750 एंड अबव है तो बैंक आपको इजीली फंड कर देता है, बशर्ते आपने कोई बाउंस नहीं किए हो रिसेंट मंथ में, क्योंकि लास्ट 2 मंथ्स की हिस्ट्री सिबिल के अंदर अपडेट होने में टाइम लगता है। अगर आप टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं तो 750 से अबव है तो आपको इजीली बैंक फंड कर देगा। इन केस अगर आपका सिबिल स्कोर नीचे है तो आप उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? तो व्हाट आर द वेज टू इम्प्रूव द सिबिल स्कोर? टाइमली रीपेमेंट कीजिए, अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन कीजिए, जिस दिन आपकी ईएमआई कटनी है, डिडक्शन होनी है। सेकेंड, इन केस अगर आप कहीं अप्लाई करते हैं तो आप बहुत जगह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक में एक साथ अप्लाई नहीं कीजिए। उससे ये होता है कि आपके सिबिल में मल्टीपल इंक्वायरीज आ जाते हैं। तो बैंक को एक मैसेज दिया जाता है कि आप कई जगहों पे अप्लाई कर रहे हैं पर आपका लोन नहीं हो पा रहा है। मे बी आप में कोई दिक्कत हो, आपने टाइमली रिपेमेंट नहीं किया हो, तो दिस इज़ ऑल्सो अ मैसेज टू द बैंक। तो उस केस में भी आपका ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। सेकंड, बैंक को ये भी लग सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट जो फंड की वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है एक बैंक, तभी आप दूसरी बैंक के पास भी सेम टाइम पे जा रहे हैं। तो आप अगर एक ही टाइम पे कई सारे बैंक्स के पास जाएंगे तो उससे भी सिबिल स्कोर इम्पैक्ट होगा ड्यू टू मल्टीपल इंक्वायरीज। थर्ड, क्रेडिट यूटिलाइजेशन। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप उसका 90% 100% यूटिलाइज कर रहे हैं हर मंथ, तो उससे भी आपका सिबिल स्कोर इम्पैक्ट होता है। जब आपका क्रेडिट कार्ड में पेमेंट टाइम आता है, अगर आप उसमें टोटल अमाउंट ड्यू नहीं पे कर रहे हैं, मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर रहे हैं, तो मिनिमम अमाउंट ड्यू से ये है कि आपका रिमेन अमाउंट पे 45% का आरओआई लग रहा है, दैट इज़ द पेनल्टी इंटरेस्ट। उस केस में आपके ऊपर अमाउंट का लाइबिलिटी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और आपका सिबिल स्कोर भी इम्पैक्ट होगा। तो इट इज़ बेटर कि आप हमेशा टोटल अमाउंट ड्यू पे करें, ना कि मिनिमम अमाउंट ड्यू। फोर्थ, आपका प्रोडक्ट मिक्स। अगर आपके पास एक ही तरह का प्रोडक्ट है सिबिल स्कोर में, दैट इज क्रेडिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, तो उस केस में भी आपका सिबिल स्कोर इम्पैक्ट होता है। अगर आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिक्स है, लाइक ऑटो लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड, तो उस केस में आपका सिबिल स्कोर अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बैंक के पास आपके सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी है। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं कमर्शियल सिबिल के बारे में। कंज्यूमर सिबिल जो होता है वो खाली इंडिविजुअल के लिए होता है। अब कमर्शियल सिबिल बिजनेस, जैसे पार्टनरशिप फर्म हो गई, कंपनीज हो गए, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। तो कमर्शियल सिबिल में हमारे कौन कौन से लोन्स आते हैं, जैसे आपकी एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटीज, वर्किंग कैपिटल, ओवरड्राफ्ट। वहाँ पे सिबिल स्कोर 300 से 900 था। कमर्शियल सिबिल में स्कोर आपका सीएमआर में तय किया जाता है। अगर आपका सीएमआर 1 है तो वो बहुत अच्छा स्कोर है, सीएमआर 10 है दैट इज वर्स। इस केस में आपका बैंक जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। अगर आप टाइमली रीपेमेंट करते हैं इन फैसिलिटीज़ में भी तो आपका सीएमआर अपने आप अच्छा हो जाएगा। अगर आप टाइमली रीपेमेंट नहीं करते, डेफिनेटली आपका बेकार हो जाएगा। आप अपने ये सिविल स्कोर्स को और सिविल रिपोर्ट्स को टाइमली रिव्यू कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि मल्टीपल टाइम्स में, एक महीने में आपने 3-4 बार देख लिया, इससे भी आपका सिविल स्कोर इम्पैक्ट होता है। 6 महीने में, 1 साल में,
उसको ज़रूर देखिए कि इसके अंदर कोई एरर की वजह से नहीं है। अगर कोई एरर लोन दिखा रहा है वो आपका नहीं है तो आप सिविल डिस्प्यूट में भी जा सकते हैं और उसको रिमूव करा सकते हैं। तो दोस्तों टाइमली रिपेमेंट कीजिए और अपना सिविल स्कोर और CMR मेंटेन कीजिए। और ऐसी अगर जानकारी और भी लेनी हो दोस्तों तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू।